तो बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचेंगे। भोपाल और ग्वालियर में अमित शाह के कार्यक्रम हैं। दौरे पर रहेंगे आज मध्य प्रदेश के। भोपाल में एमबीबीएस के हिंदी उद्घाटन करेंगे, वहीं ग्वालियर में एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। ये भी बता दें कि भोपाल में 2500 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। एयरपोर्ट से लाल परेड ग्राउंड तक ट्रैफिक रूट जो है वो डाइवर्ट रहेगा। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अमित शाह के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्ट्रीट हैंगर की ये तस्वीरें और लाल परेड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पे आज मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। भोपाल में 2500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्वालियर में एयरपोर्ट टर्मिनल का वो शिलान्यास करेंगे। तो भोपाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाल परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं, जहां पे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं वो इंतजार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज और ग्वालियर के आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। भोपाल के बाद ग्वालियर भी जाएंगे और ग्वालियर में जायजा लिया हमारे सहयोगी नासिर ने। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में 440 करोड़ रुपए की लागत से नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। लगभग 3:25 पर वो ग्वालियर आएंगे और उसके बाद सीधे यहाँ से एयरपोर्ट आएंगे। एयरपोर्ट में वो उस जगह पर शिलान्यास करेंगे और उसके साथ ही एक जो भव्य कार्यक्रम रखा गया है वहां पर मैं मौजूद हूँ। वहां ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम को लार्ज स्केल पर बनाने के लिए बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारी की थी। लगभग 1 लाख से ज्यादा जो भीड़ जुटाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। और आप देखेंगे कि पुलिस फोर्सेज है वो ग्वालियर चंबल संभाग के अलग अलग एरिया से भी बुलाया गया है, यानी कि लगभग 5000 से ज्यादा जो पुलिस जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और तैनात किए जा रहे हैं पूरे शहर के। क्या लगभग 12 किलोमीटर का एक रूट है, 12 किलोमीटर का एक रूट है, वीवीआईपी रूट है, यानी कि एयरपोर्ट से लेकर जयविलास पैलेस तक वहां पर ये सारे पुलिस फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं और आप देखेंगे जैसा कि अभी से लोगों का आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है और पुलिस फोर्सेस की ड्यूटीज भी है वो लगाई जा रही है। यानी कि आज का दिन बेहद खास है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि राजमाता विजयराजे सिंधिया के नाम से ग्वालियर के नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा रहा है। और कहा जा रहा है, यानी कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा है कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए, ग्वालियर चंबल संभाग के इतिहास के लिए एक बेहद खास दिन होने वाला है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे। आज वो मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं और दोनों ही जगह भोपाल और ग्वालियर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको ये भी बता दें कि देश में पहली बार मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसके पाठ्यक्रम की 3 किताबें तैयार कर ली गई हैं। आपको ये भी बता दें कि किताबों का विमोचन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में भोपाल पहुंचने वाले हैं और 15 नवंबर से हिंदी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एमपी को ये सौगात है, सौगात देने जा रहे हैं। मेडिकल की हिंदी किताबों का विमोचन होगा। लाल परेड ग्राउंड में कई मेडिकल छात्र छात्राएं इस वक्त मौजूद हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे किताबों का विमोचन। तो मध्य प्रदेश इतिहास रचने की तैयारी में। आपको बता दें भोपाल पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एमपी में अब हिंदी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश को ये सौगात देने वाले हैं और लाल परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक बड़ी तादाद में मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। लाल परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं, जहां पे शाह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं स्वागत को लेकर। वो यहाँ पे हिंदी में किताबों का विमोचन करेंगे, एक सौगात देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश को। अब एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी में भी पढ़ाई कर सकेंगे और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पे मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी हो सकेगी। और ये तस्वीरें लाल परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही है मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो बैठे हुए हैं। लगातार इंतजार किया जा रहा है उस पल का, उस घड़ी का
कि जल्द से जल्द जिस वक्त का इंतजार वो कर रहे हैं वो वक्त पूरा हो जाए। तैयारियां पूरी हैं, चाहे सुरक्षा को लेके की जाए या स्टूडेंट की जाए। तो लाल परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे वो पहुंचे हैं और साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। एक सौगात वो देने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं IBC 24 पे भोपाल के लाल परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देख सकते हैं स्वागत की ये तस्वीरें हैं। उनके साथ ही सीएम भी नजर आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन हमसे जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ देख पा रहे हैं, बताएं आप। इधर आओ। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की है। मंच पर सीधी तस्वीरें देखिए आप। अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा हैं, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। अमित शाह यहां पहुंचे मंच पर और लगभग 3 से 4 मिनट उन्होंने सभी लोगों का अभिवादन किया। देखिए तस्वीरें, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, सभी यहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि तय समय से अमित शाह कुछ देरी पर आए हैं, लेकिन अब वो यहां से कुछ मिनट अंदर स्टेट हैंगर पर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे और उसके बाद यहां से लाल परेड मैदान के लिए रवाना होंगे। पूरे भोपाल से बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें कुछ देर पहले ही देखी है। अमित शाह मंच पर आए हैं और रैंप पर वॉक करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गए हैं और लोगों ने उनका अभिवादन किया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया है। तस्वीरें देखिए, बुर्के में भी महिलाएं आपको नजर आएंगी। ट्रिपल तलाक का असर आपको साफ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरों में बुर्का पहने हुए भी अल्पसंख्यक महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं अमित शाह की अगवानी करने, अमित शाह का स्वागत करने। तो ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। मध्य प्रदेश आज एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने जा रहा है और इसका शुभारंभ आज गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से होगा। आप देखिए बीजेपी की महिला पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ताएं भी, महिला मोर्चे की तमाम पूरी टीम यहां पहुंची हुई है, अमित शाह की अगवानी की है और खबर मिल रही है कि अमित शाह यहां से रवाना हो रहे हैं। देखिए वो रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, दर्शकों को बिल्कुल जूम करके आपको तस्वीर दिखाएंगे। अमित शाह बैठ गए हैं, शिवराज सिंह चौहान उनके साथ बैठे हैं और ये स्टेट हैंगर की तस्वीरें हैं। और अब से कुछ देर में ये यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है टेक ऑफ करेगा और सीधे लाल परेड मैदान जाएगा। तस्वीरों में देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त सिर्फ IBC 24 पर आप देख सकते हैं। दर्शक इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर जिस जहाज की तस्वीर देख रहे हैं, इस जहाज में अमित शाह बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं और अब यहाँ से ये टेक ऑफ कर रहा है और अगले 5 मिनट के भीतर ये जो हेलीकॉप्टर है लाल परेड मैदान पहुँच जाएगा, जहाँ एक बड़ा कार्यक्रम है। अमित शाह आज वहीं पहुंच रहे हैं, वहां पर शुभारंभ करेंगे। देखिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब टेक ऑफ करने वाला है ये जहाज और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ बैठे हुए हैं और सभी यहां से लाल परेड मैदान पहुंचेंगे और लाल परेड मैदान में आज मेडिकल की हिंदी में पढ़ाई के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज अमित शाह करेंगे। लंबे वक्त से इंतजार था अमित शाह के इस दौरे का, लगातार तैयारियां चल रही थी। गांधी मेडिकल कॉलेज में मंदार वॉर रूम बनाया गया था, जिसमें अंग्रेजी के जो जटिल शब्द थे उनको हिंदी में कैसे रूपांतरित किया जाए, कितनी आसान और सरल भाषा में मेडिकल की पढ़ाई हो सके, तो इसकी तैयारियां चल रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार समीक्षा की। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, वो भी लगातार वहाँ डटे रहे। लगातार जो विशेषज्ञ हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय ली गई और उसके बाद अब एक मुकम्मल डिक्शनरी तैयार हुई है और उसके बाद अब MBBS के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो पहले सेमेस्टर के जो छात्र होंगे, वो हिंदी में MBBS कर सकेंगे। तो ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। ये एक इतिहास बनाया है, देश का पहला ऐसा स्टेट है जहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। तो ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। अमित शाह खुद भोपाल पहुंचे हैं और अमित शाह ही इसका शुभारंभ करेंगे। देखिए फैन चल पड़ा है, अब टेक ऑफ करने वाला है जहाज। देखिए बीजेपी की जो महिला पदाधिकारी हैं उनको सी ऑफ करने के लिए भी दरवाजे के पास में खड़ी हैं। यहाँ से तस्वीरें नजर आ रही होंगी आपको। बस अब से कुछ ही चंद सेकंड में
अमित शाह का जहाज जो है यहाँ से टेक ऑफ करने जा रहा है और अगले 5 मिनट के भीतर लाल परेड मैदान में अमित शाह नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अमित शाह के साथ में हैं और शायद नरोत्तम मिश्रा भी जहाज में बैठे हुए हैं। तो ये सभी जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है बीजेपी की, वो कुछ देर में लाल परेड मैदान पहुंचने वाली है। मुझे लगता है कि 30 से 40 सेकंड के भीतर यहाँ से जो चॉपर है वो टेक ऑफ करने वाला है। तो एक बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, खासकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए। खुद अमित शाह यहाँ पहुंचकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। लंबे समय से मध्य प्रदेश के छात्रों को इंतजार था कि मेडिकल की पढ़ाई अगर हिंदी में होती है तो उनको बड़ी राहत मिलेगी, वो भी अपना सपना डॉक्टर बनने का पूरा कर सकते हैं। तो इसी सपने को मुकम्मल करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे आए हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आगे आए हैं और एक्सपर्ट्स की मदद से लंबे समय तक एक काम हुआ है। वॉर रूम जिसका नाम मंदार दिया गया, उस वॉर रूम में काम हुआ और एक मुकम्मल डिक्शनरी बनकर तैयार हुई है और काफ़ी सारे क्लिष्ट जो शब्द हैं जिनका हिंदी में अनुवाद नहीं किया जा सकता था, उनको देवनागरी लिपि में लिखा गया है और उसी के ज़रिए अब मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं वो MBBS कर सकेंगे। तो ऐतिहासिक तस्वीरें आप इस वक्त दर्शक IBC 24 की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अमित शाह का चॉपर बस टेक ऑफ करने वाला है स्टेट हैंगर से और यहाँ से सीधा लाल परेड मैदान पर लैंड करेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं। देखिए फैन खूब तेज़ी से चलने लगा है, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ सेकंड में टेक ऑफ करेगा। अमित शाह हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा हैं। तो चारों बड़े दिग्गज इस वक्त लाल परेड मैदान के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं और तमाम देखिए तस्वीरें देखिए, ये शुरू हो गया है जहाज़। अब बस कुछ ही देर में टेक ऑफ करेगा आगे बढ़ता हुआ जहाज़ और इसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, अमित शाह हैं, VD शर्मा हैं और लाल परेड मैदान के लिए रवाना हो रहा है। तो अगले 5 मिनट के भीतर आप तस्वीरों में देखेंगे अमित शाह को लाल परेड मैदान में उतरते हुए। तो मध्य प्रदेश एक बड़ा इतिहास आज रचने जा रहा है। देश भर की निगाहें आज मध्य प्रदेश पर टिकी हुई हैं, अमित शाह के इस दौरे पर टिकी हुई हैं कि देश का पहला ऐसा राज्य मध्य प्रदेश होने जा रहा है। नवीन, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि किताबों को ट्रांसलेट करने में कितना वक्त लगा, क्योंकि एक ये समझा जाता था कि MBBS की जो पढ़ाई है वो काफी मुश्किल है, इंग्लिश मीडियम होने की वजह से स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते थे। लेकिन आज एक सौगात देने जा रहा है मध्य प्रदेश उन सभी स्टूडेंट को जिनका सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो भाषा की प्रॉब्लम आती थी वो आज से दूर हो जाएगी। देखिए बिल्कुल, ये भाषाई समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी और मध्य प्रदेश का लगभग 60-70% हिस्सा जो है ग्रामीण इलाकों में रहता है और वनांचल क्षेत्रों में रहता है और ऐसे कई होनहार स्टूडेंट थे जो MBBS करना चाहते थे लेकिन वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। नीट क्वालिफाई करने के बाद उन्हें आगे चल के बड़ी समस्या आती थी MBBS की पढ़ाई करने में, चूँकि पूरी पढ़ाई जो है अंग्रेजी में होती थी और बड़े टफ और बहुत कठिन उसमें शब्द हुआ करते थे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए एक बड़ा काम किया है। लगभग पिछले 1 महीने से वॉर रूम में काम चल रहा था जिसका नाम मंदार दिया गया था। ये वही मंदार शब्द है, नाम है जो देवताओं और राक्षसों के बीच में जब अमृत के लिए मंथन हो रहा था और जिस पहाड़ का इस्तेमाल किया गया था उस पहाड़ का नाम, उस पर्वत का नाम मंदार था। उसी नाम पर रखा गया है कि इस मंदार में जो मंथन होगा उससे सिर्फ अमृत निकलेगा और अमृत उन मध्य प्रदेश के उन होनहार छात्रों के लिए निकल रहा है जो MBBS करके डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो जिनका सपना था कि वो डॉक्टर बने, भाषा जिनके आड़े आ रही थी, लेकिन आज से वो जो एक लाइन थी वो भी मिट जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए नवीन आपका बहुत माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का हमारे बीच में आगमन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी अगवानी करते हुए उन्हें मंच की ओर लेकर अग्रसर हो रहे हैं। माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी उनके साथ हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए प्रयासों का एक अवलोकनार्थ विवरण प्रस्तुत किया गया है।
माननीय गृह मंत्री जी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद सीधे मंच की ओर आएंगे। माननीय मुख्य अतिथि जी इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा उन्हें आज के आयोजन के बारे में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण अगवानी कर रहे हैं। सभी माननीय मंत्रीगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी माननीय मंत्रीगण तथा भोपाल की माननीय महापौर यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का अभिवादन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण सम्मान और आतिथ्य के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को मंच पर लेकर आ रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मंच पर आगमन के साथ ही विनम्र आग्रह माननीय मुख्य अतिथि से कि आप कृपया अभिवादन पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा सभी इस समय मंच पर मौजूद हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर मौजूद, माननीय मंत्री गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर श्री विश्वास सारंग, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह भोपाल के प्रभारी मंत्री, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री मोहन यादव जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी, आरोग्य भारती से पधारे श्री अशोक वार्ष्णेय जी, भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे बीच मौजूद विधायक द्वय आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, सभी लोग अपने कर कमरों से दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय दीप की लौ प्रज्वलित करते हुए आयुष विज्ञान के जनक प्रभु धन्वंतरी तथा माता सरस्वती के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य माननीय विभूतियां सभी पुष्पांजलि अर्पण के बाद अपने अपने स्थान पर ससम्मान स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर हैं। दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि अर्पण, माता सरस्वती की आराधना, इसके साथ औपचारिक रूप से कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। आदरणीय देवी सज्जनों, देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ और एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों के विमोचन समारोह में आज हमारे बीच में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार श्री अमित शाह जी का हम इस सम्मानीय मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करें। आप और हम सभी और मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने के लिए हम विनम्र आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप अंग वस्त्रम के साथ माननीय मुख्य अतिथि का मध्य प्रदेश के इस सम्मानीय मंच पर स्वागत और अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों से हम और आप इसमें अपनी भागीदारी निश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि जी को एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करें। स्मृति चिन्ह हमारे मेडिकल की स्टूडेंट्स यहाँ लेकर आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा ये स्मृति चिन्ह माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, हमने मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम में पाठ्यपुस्तकों का विकास किया है। आइए इस पूरी प्रक्रिया पर तैयार एक छोटी सी फिल्म हम देखते हैं। एक छोटा लघु चित्र, इसका प्रदर्शन हम आपको दिखाते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम पर तैयार ये पुस्तकें।
के अमृत महोत्सव पर देश को मध्य प्रदेश की बड़ी सौगात। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह संकल्प लिया गया कि गांव, गरीब और किसान का बच्चा भाषाई बाधा के कारण डॉक्टर बनने से वंचित नहीं रहेगा। हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें निर्णय किया है कि अब अपनी मातृभाषा में, वो अपनी हिंदी भाषा में गांव की स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी अब वो डॉक्टर भी बन सकता है। रसिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, अभी उन्होंने अपनी भाषा, सारा अनुसंधान उनकी भाषाओं में, भारत क्यों नहीं करता? और इसीलिए मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घगामी सोच को मूर्त रूप देते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य हो जहाँ MBBS मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के इस अकल्पनीय कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने हेतु चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी द्वारा उच्च स्तरीय समिति टास्क फोर्स का गठन कर कार्य योजना तैयार की गई। हम देश के पहले राज्य होने वाले हैं जो हिंदी में MBBS की पढ़ाई करेगा और ये मेरे लिए सबसे फख्र की बात है। मिशन मोड पर कार्य करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पृथक से हिंदी पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ का गठन कर कार्य योजना को मूर्त रूप देने का कार्य किया गया। हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विषय निर्धारण समिति एवं सत्यापन कार्य के लिए विषय सत्यापन समितियों का गठन किया गया। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम निर्माण में चिकित्सा छात्रों एवं अनुभवी चिकित्सकों के सुझाव शामिल किए गए। हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सर्वप्रथम EOI जारी कर MBBS विषयों के प्रचलित ऑथर एवं पब्लिशर्स का चिन्हांकन किया गया। MBBS प्रथम वर्ष के विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री की पुस्तकों के हिंदी रूपांतरण का कार्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंधित विषयों के प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकों द्वारा किया गया। पाठ्यक्रम तैयार करने एवं उसके सत्यापन कार्य के लिए चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में हिंदी प्रकोष्ठ वॉर रूम मंदार तैयार किया गया। हिंदी में मेडिकल के पाठ्यक्रम तैयार किए जाने का कार्य चरणबद्ध रूप से वॉल्यूम आधारित प्रणाली से किया जा रहा है। महीनों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप देश के इतिहास में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश के छात्र अब अपनी मातृभाषा हिंदी में MBBS की पढ़ाई कर चिकित्सक बन सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप रिमोट के माध्यम से सिंगल क्लिक के जरिए MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन करें। आप जहां भी हैं, आपके सामने की स्क्रीन पर ये बहुत नज़दीक से दिखाई देगा। रिमोट के माध्यम से पुस्तकों का विमोचन। हिंदी अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्थापित हो रही है। संसदीय राजभाषा समिति के माननीय अध्यक्ष, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता भारत सरकार श्री अमित शाह जी से आग्रह है कि एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर हिंदी की प्रतिस्थापना के प्रतीक के तौर पर एक नवीन प्रकल्प का श्री गणेश करें। ये हमने ग्लोब जो यहाँ दिया है, इसको घुमाकर इसकी शुरुआत करें। हिंदी की प्रतिस्थापना का नवीन प्रकल्प। नव अनुदित एवं विकसित मेडिकल यानी चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकें माननीय अतिथियों को भेंट अब हम करने जा रहे हैं। डॉक्टर लोकेंद्र दवे, डॉक्टर आशीष गोहिया, डॉक्टर यशवीर, श्री मनीष जैन, श्रीमती अमृता तथा श्रीमती रागिता जी ये पुस्तकें हमारे माननीय अतिथियों को भेंट कर रही हैं। रिमोट का बटन दबाकर हिंदी की प्रतिस्थापना के प्रतीक के तौर पर
एक नवीन प्रकल्प का श्री गणेश करें। ये हमने ग्लोब जो यहाँ दिया है इसको घुमाकर इसकी शुरुआत करें। हिंदी की प्रतिष्ठापना का नवीन प्रकल्प। नव अनुदित एवं विकसित मेडिकल यानी चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकें माननीय अतिथियों को भेंट अब हम करने जा रहे हैं। डॉक्टर लोकेंद्र दवे, डॉक्टर आशीष गोहिया, डॉक्टर यशवीर, श्री मनीष जैन, श्रीमती अमृता तथा श्रीमती रागिता जी ये पुस्तकें हमारे माननीय अतिथियों को भेंट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिनके अथक प्रयासों से आज हिंदी में पढ़ाई का सपना साकार हो रहा है, श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित देश के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर अमित शाह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर शिवराज जी का भी अभिनंदन करें। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, बीडी शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी, मोहन यादव जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया जी, इंदर सिंह परमार जी, भोपाल की महापौर मालती राय जी, अशोक वार्ष्णेय जी, सुलेमान साहब और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्टजन, और आज इस इतिहास के, बल्कि इतिहास के परिवर्तन के साक्षी बने आप सभी युवा साथियों, भाइयों और बहनों, माताओं बहनों, आज निश्चित रूप से देश के इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास में परिवर्तन हो रहा है। 75 साल की आजादी के बाद हम सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भाइयों और साथियों, मुझे यह कहते हुए आज बहुत प्रसन्नता है कि आज माननीय अमित शाह जी के कर कमलों से मध्य प्रदेश इस देश में पहला राज्य होने वाला है जो अब आगे आने वाले समय में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराएगा। यह हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। भाइयों और साथियों, मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आह्वान किया कि इस देश में जो कुछ 75 साल में नहीं हुआ था वो अब करना होगा। देश में परिवर्तन की बयार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई और उसमें उन्होंने आह्वान किया कि मैकाले की शिक्षा पद्धति को समाप्त करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने इस बात को इंगित किया कि इंजीनियरिंग की और मेडिकल की पढ़ाई वो हिंदी में कराने का हम सब निश्चय लें। और मैं बधाई दूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उन्होंने इस बात की पहल की और हमारे विभाग को ये जिम्मा दिया कि हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करें। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज वो दिन आया है जब हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। भाइयों और साथियों, निश्चित रूप से ये एक कठिन काम था, पर मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, हमने पूरी तरह से शोध करके इस बात को लाइन अप किया कि हम किस ढंग से मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करेंगे। और हमने ये निश्चित किया कि हम फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की किताबों का हिंदी रूपांतरण करेंगे। हमने भोपाल में मंदार वॉर रूम का निर्माण किया और पूरे प्रदेश के लगभग 97 डॉक्टर्स ने मिलकर इस कठिन काम को सफलता में परिवर्तित किया। मैं अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आकर हम सबकी हौसला अफजाई की है, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी हमें इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि हम यूजी और पीजी के भी जो किताबें हैं उसका रूपांतरण करें। मैं इस बात को यहाँ पर विशेष रूप से इंगित करना चाहता हूं कि हमारी
97 डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी तरह मध्य प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज के टीचर्स की ट्रेनिंग है। हमने बाहर से किसी को भी इस काम में नहीं लगाया। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता का द्योतक है। भाइयों और साथियों, दुनिया की हर स्टडी ने कहा है, दुनिया के हर शोध ने कहा है कि मातृभाषा की लर्निंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। देखिए, हम सपना देखते हैं तो अपनी मातृभाषा में देखते हैं। यदि हम अपने उद्गार को ठीक ढंग से प्रदर्शित करते हैं तो वो मातृभाषा में करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मातृभाषा में अपनी मेडिकल की पढ़ाई की है, और WHO ने एक रिपोर्ट में इस बात को इंगित किया है कि वो देश, चाहे फ्रांस, जर्मनी, जापान या चाइना हो, जो मातृभाषा में अपनी पढ़ाई मेडिकल की कराते हैं, उनके डॉक्टर्स की डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। तो वही काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं आज बहुत प्रसन्नता के साथ मेरी टीम को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रात दिन लगकर इस कठिन कार्य को किया। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर हमारी हौसला अफजाई की। और मैं मंच को ये पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि हमारा विभाग आगे भी आगे के जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उसको भी समयबद्ध सीमा में हिंदी में रूपांतरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी। मध्य प्रदेश की ओर से 360 डिग्री पे अगर आप देखें तो जीवन के हर क्षेत्र में संकल्पों की पूर्ति का पहले संकल्प लेने वाले और उनको पूरा करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की। आज पूरा मध्य प्रदेश गूंज जाना चाहिए कि हिंदी में पढ़ाई शुरू होने वाली है। भारत माता की, अपनी हिंदी भाषा की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज हम सबके सौभाग्य से इस ऐतिहासिक दिन इस कार्यक्रम में पधारे हुए भारत के गृह और सहकारिता मंत्री, जिन्होंने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया है, आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित जी का, वंदन कीजिए अमित जी का, अभिनंदन कीजिए अमित जी का। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिन्होंने और जिनकी टीम ने अथिक परिश्रम करके हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार किया, भाई विश्वास जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्रीमान BD शर्मा जी, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र जी, भाई मोहन यादव जी, इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय जटिया जी, अशोक बाष्टे जी, महापौर मालती राय जी, मोहम्मद सुलेमान जी, अशोक खंडेलवाल जी, रमाकांत जी, और यहाँ उपस्थित और पूरे प्रदेश के हर स्कूल और महाविद्यालय में सुन रहे सभी बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी। और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी, जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकर जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है।
हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसने फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की और बाद में पढ़ाई छोड़ी। तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने रोते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा था, मामा ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती और इसलिए मैं हीन भावना से ग्रसित रहता हूं, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आज ऐसे बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आए अमित शाह जी और इसके पीछे प्रेरणा है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। एक बार मोदी जी का फिर स्वागत कीजिए, अमित भाई का स्वागत कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, ये हिंदी में पढ़ाई का, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। बोलो, हो जाना चाहिए था कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई हो रही है तो आप लोग खुश हैं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, खुश हैं कि नहीं? आज पूरा मध्य प्रदेश आह्लादित है, प्रसन्न है और मेरा तो रोम रोम खिला हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। उनने पाप किया था जिनके जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के इनने भारत को रखा। मानसिकता ऐसी बना दी कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तन अंग्रेजी था, उनका मन अंग्रेजी था, उनका जीवन अंग्रेजी था और उनने वातावरण ऐसा बना दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो हिम्मत, इज्जत बढ़ जाएगी। और तो टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, हमारे बच्चे भी करने लगे हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। चाहे उसके अलावा और कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन अंग्रेजी बोलो तो इंप्रेशन पड़ता है। इंप्रेशन, उस इंप्रेशन के चक्कर में मारे गए और हालत यह हो गई कि चारों तरफ मातृभाषा नहीं अंग्रेजी का साम्राज्य होने लगा। अब आप देखिए, हमारे महापुरुषों को भी हमने अपमानित किया। तात्या टोपे नगर, क्या कहने लगे उसको? टीटी नगर। अरे धन्य हो रे अंग्रेजी दाओ, तुमने तात्या टोपे जी को भी, क्रांतिकारी, अमर क्रांतिकारी को भी टीटी कर दिया। बोलो ये अपराध है कि नहीं? MBM कॉलेज मोतीलाल विज्ञान MBM हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई MLB हो गया और गांधी मेडिकल कॉलेज GMC हो गया। तुमने क्या किया हमारी हिंदी के साथ? मैं एक दिन भोपाल में एक रोड का उद्घाटन करने गया, नाम रखा बुले बर्ड रोड। अरे मैं क्या, ये बुले बर्ड भोपाल में कहां से आ गया? अटल पथ करो इसको। ऐसा प्रचलन चल पड़ा कि टूटी फूटी बोलो बोलो। और गरीब से गरीब आदमी, पैसा जेब में हो चाहे नहीं हो, बेटा बेटी को कायम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की बाढ़ आ गई। लेकिन विदेशी भाषा फिर भी हमारा उद्धार नहीं कर पाई। और इसलिए कई जगह ऐसा देखा, कई जगह मैंने देखा, छोटे छोटे शहर में जाओ, स्मार्ट सिटी, आई लव माई बुधनी, ये है क्या? लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। वो जहां गए हिंदी में बोले और हिंदी में बोल के उन्हें 130 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई, हिंदुस्तान की शान बढ़ाने का काम किया। अरे जब रूस में रूसी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, चीन में चीनी में हो सकती है, इटली अपनी भाषा में पढ़ सकता है,
तो बताओ भारत अपनी भाषा में पढ़ सकता है कि नहीं? और आज उसी सवेरे का शुभारंभ करने अमित भाई आए हैं। मैं बधाई दूंगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, प्रकोष्ठ को, विश्वास जी और पूरी टीम को। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बाद में उनके साथ एक फोटो सेशन भी होगा। दिन और रात मेहनत करके शुरू में जब मैंने आके कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होनी है, तो वल्लभ भवन में ही कुछ लोग इधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे, कुछ उधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। प्रधानमंत्री के संकल्प को मध्य प्रदेश पूरा करेगा और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। और मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, अब ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरो, हिंदी में खूब पढ़ो। और हिंदी को भी हमने क्लिष्ट नहीं बनाया। रेल को हमने कहा रेल रहने दो, लोह पथगामिनी मत कहो। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। किडनी किडनी लिखी जाएगी देवनागरी में, वृक्क नहीं लिखी जाएगी। हिंदी में बाकी भाषाओं को पचाने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए हमने व्यवहारिक रखा है। और आगे आने वाले समय में मेरे प्रिय बेटे बेटियों, इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। और बाद में हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से कि हम IIT और IIM की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएंगे। और सुनो हिंदी वालों, मातृभाषा वालों, सुनो, मेडिकल में और बाकी भाषाओं, बाकी विषयों में हिंदी में जो पढ़ाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग से बनाई जाएगी। उनको कोई रोक नहीं पाएगा, वो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और गांव में भी डॉक्टर जाएंगे, हिंदी वाले जाएंगे तो इलाज भी ठीक करेंगे। कल किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये तो बताओ दवाई का पर्चा कैसे लिखेंगे। अरे मैंने कहा RX की जगह श्री हरि लिखो और क्रोसिन भी हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत है। एक नया युग, उसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई यहां बैठे विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार इस काम को आगे बढ़ाए। मैं स्वयं जब हिंदी की पाठ्य अमित शाह जी को वो आए और हमको संबोधित करे, बोलिए भारत माता की